Hello. हेलो। हेलो। हाँ जी, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। मैम कहाँ से आप? लुधियाना से? नहीं सर, बठिंडा सेंटर। ओके ओके मैम। पहले कभी आपने ज्वाइन की है क्लास मैम? सर एक की थी ज्वाइन। कौन सा टॉपिक था? सर वो चल रही थी क्लास, मैंने नहीं एक्चुअली ज्वाइन की, मेरे स्टाफ ने की थी। वो मैम आज आए नहीं है। ओके ओके। हाँ जी सर, आज हमारी सही से तो आज फर्स्ट क्लास ही है। वो भी मेरे पास बच्चे हैं, मेरे दो स्टाफ मेंबर्स फ्री हैं अभी, वो ज्वाइन करेंगे। ओके ओके मैम। हाँ जी सर। ठीक है। सर आलो ज्वाइन। तो नहीं यार। आवाज में मिलनी। बस कोई। हेलो। हेलो। हाँ जी सर। हाँ जी सर। हाँ, हमारे जो टॉपिक स्टार्ट हुए हैं ना, वो ग्रॉस मोटर के स्टार्ट हुए हैं। ग्रॉस मोटर का जो पहले मैंने करवाया है, फर्स्ट तो मैंने एक दिन क्लास ग्रॉस मोटर की लगाई थी, कोर स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी एंड पोस्चरल कंट्रोल पे क्लास हो गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास हुई है हमारी बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन पे। आज जो हमारी क्लास है वो है हमारी जो अपर बॉडी स्ट्रेंथ है एंड एंडोरेंस है, ठीक है। उस पे है क्लास। अभी डेफिनेशन क्या होती है अपर बॉडी स्ट्रेंथ की डेफिनेशन? ये हमारी एबिलिटी है बॉडी की, मसल्स की, शोल्डर की, आर्म्स, चेस्ट, अपर बैक, हैंड्स एंड जो ट्रंक मसल होते हैं, ट्रंक साइड होती है, ठीक है। वो जनरेट करते हैं फोर्स मूवमेंट के लिए, किसी भी मूवमेंट के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, जहाँ फंक्शनल टास्क के लिए वो हमें मूवमेंट्स प्रोवाइड करेंगे। वो होती है हमारी अपर बॉडी जो स्ट्रेंथ होती है, ठीक है। उस पे जो अपर बॉडी के सभी मसल्स ने, बॉडी पार्ट्स ने, वो सभी इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। अभी अपर बॉडी एंडोरेंस क्या होती है? वो एबिलिटी होती है हमारे जो मसल्स हैं, जो टुगेदर जो एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं, हाउ लॉन्ग, कितना लंबे समय तक, ठीक है। वो ही एक्सेसिव जो हमारा विदाउट गेटिंग एनी टायर्डनेस, ठीक है, कितने लंबे समय तक परफॉर्म करेंगे, वो इंडोरेंस होती है। अभी नॉर्मल अगर आपको बताऊं तो जो स्ट्रेंथ होती है वो होती है कितनी हमें फोर्स लगानी है एक मसल, जहाँ हमारे टुगेदरली मसल कितनी फोर्स लगाएंगे, वो होती है स्ट्रेंथ। इंड्योरेंस होता है वो हमारा कितने लंबे समय तक हम एक वर्क कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट आते हैं एनाटमी। इन्वॉल्व जो होती है एनाटमी होती है जो हमारी, वो क्या होती है अपर बॉडी की? तो क्या फर्स्ट तो टॉपिक था? उसमें, आवाज नहीं आई आपको? सर आवाज नहीं आ रही? ना, अभी आवाज नहीं आई थी जब आपने टॉपिक बताया। कौन सा टॉपिक था ये? टॉपिक था अपर बॉडी स्ट्रेंथ है हमारी ना, अपर उसके बॉडी बाद भी की। आपने अभी जो आप बोला ना कि ये वाला टॉपिक करेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। एनाटमी, हाँ। एनाटमी होती है ना, स्ट्रक्चर्ड। अच्छा, एनाटमी का anatomy। मतलब है स्ट्रक्चर्ड। क्या स्ट्रक्चर्ड क्या है? हमारी जो एनाटमी होती है अपर बॉडी की, ठीक है। ठीक है सर। फर्स्ट हमारा आता है शोल्डर। शोल्डर मसल आएंगे। शोल्डर के मसल में जो आएगा वो डेल्टॉइड आएंगे। इस पे जो डेल्टॉइड होते हैं वो क्या होता है, शोल्डर के तीन मसल होते हैं, ठीक है। तीन डेल्टॉइड होते हैं, एक तो फ्रंट वाला हो गया, एक बैक साइड वाला जो शोल्डर है वहां पे हो गया, एक साइड वाला शोल्डर हो गया, ठीक है। ये क्या हेल्प कैसे करते हैं हमारी लिफ्ट करने में, आर्म को लिफ्ट करते हैं, क्योंकि जो हमारी प्रॉक्सिमल स्टेबिलिटी होती है, प्रॉक्सिमल स्टेबिलिटी मैंने पहले बताया है, वो होती है हमारा जो बेस है ना, जो शोल्डर पे है, शोल्डर बेस है, तो वो सभी आर्म की मूवमेंट्स को, इवन हमारी फिंगर्स की मूवमेंट को वो शोल्डर कंट्रोल करता है, ठीक है। वो प्रॉक्सिमल स्टेबिलिटी होती है शोल्डर से लेके सभी आर्म की। तो ये आर्म को कंट्रोल करेगा, डिफरेंट डायरेक्शंस में लेके जाएगा, ठीक है। जो थ्रोइंग या कैरी करने वाले कोई जो टास्क होते हैं रीचिंग वाले, उनमें हम्म। परफॉर्म करेंगे, ठीक है, शोल्डर्स। एक होते हैं जो रोटेटर कफ मसल्स होते हैं, वो स्टेबलाइज करते हैं हमारे जो शोल्डर के जॉइंट को, उसको स्टेबलाइज करेंगे, हेल्प करेंगे कंट्रोल्ड आर्म मूवमेंट को, ठीक है। नेक्स्ट मसल आता है हमारा चेस्ट मसल। चेस्ट मसल में होते हैं पेक्टोरलिस मसल, मेजर एंड जो माइनर मसल होते हैं, ये होते हैं हमारे जो फ्रंट साइड से, चेस्ट की साइड आते हैं ना, शोल्डर से चेस्ट साइड आते हैं, वो वाले ठीक है। मसल है, ठीक है, दोनों साइड से। तो ये हमें असिस्ट करेंगे पुशिंग एंड लिफ्टिंग वाली एक्टिविटीज में। किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम पुश करेंगे तो वो जो हमारा स्ट्रेन है, वो जो हमारा स्ट्रेच होगा ना, वो इसी मसल पे होगा, चेस्ट साइड वाला, ठीक है। देन हम्म। इम्पोर्टेंट, ये क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं? क्रॉलिंग के लिए, पुश डोर करने के लिए,
जहाँ ट्रांजिशंस कोई होती है, जैसे बच्चा ट्रांजिशंस करता है अपनी पोजीशंस को, ठीक है, वो कंट्रोल करते हैं। देन नेक्स्ट आते हैं हमारे बैक मसल। बैक मसल में ट्रेपेजियस आता है। वो ट्रेपेजियस होते हैं जो शोल्डर से नेक से बैक वाली साइड एंड शोल्डर से ऊपर की साइड वाला होता है, ठीक है। नेक के नीचे वाला मसल होता है, उसको बोलते हैं हम ट्रेपेजियस। ये ठीक है। स्टेबलाइज करता है हमारे ये शोल्डर को, शोल्डर के जो ब्लेड्स है ना, ये दोनों साइड को, बैक साइड के शोल्डर्स, ठीक है, उनको स्टेबलाइज करता है। जो अपराइट पोजीशंस है उसको कंट्रोल करता है। हमारा जो पोस्चरल कंट्रोल है, अपराइट पोस्चरल है ना, उसको कंट्रोल करेगा, ठीक है, बैक मसल। देन हमारे आते हैं रैम्बॉइड्स। ये हमारे करते हैं, हेल्प करते हैं पुल करने को शोल्डर जो ब्लेड्स है टुगेदर, एक साथ, ठीक है। इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी जो सिटिंग तो पोस्चर है हेल्प करते हैं उसको, सर। उसके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। हेलो हाँ जी, हाँ जी सर। सर, ये वाले मसल्स किसके लिए काम करते हैं, फिर से रिपीट करोगे? कौन से सर, बैक वाले जहाँ जो अभी मैंने बताया रैम्बॉइड्स होते हैं अभी जो। जो बताए थे सर। रैम्बॉइड्स होते हैं सर, ये हमारे रैम्बॉइड्स पहले क्या होते हैं आपको ये बताता हूँ। हमारी जो स्पाइन है ना, स्पाइन के साथ ज्यादातर वो शोल्डर की साइड होंगे, ठीक है, राइट साइड और द लेफ्ट साइड। स्पाइन से इधर की साइड लेफ्ट साइड होगा, स्पाइन थोड़ा सा से थोड़ा सर, राइट अपर साइड होगा। बॉडी जो अपर स्पाइन है। जो हमारी अपर स्पाइन है ना, शोल्डर्स के वहां पे नेक के साथ शोल्डर तक जाएंगे, हम्म, राइट साइड की नेक के साथ जा रहे हैं ना, वो होते हैं रैम्बॉइड्स, ठीक है सर। ठीक है। लेफ्ट राइट दोनों की साइड होते हैं। वो हमारा पुल हेल्प करते हैं पुल करने को शोल्डर के जो ब्लेड्स होते हैं टुगेदर, एंड ठीक हेल्प है सर। करेंगे हमारी जो सिटिंग पोस्चर है उसको जो इम्पोर्टेंटली कंट्रोल करेंगे, ठीक है। ठीक है सर, पुलिंग के और स्टेटिंग पोजीशन के लिए। जी सर, सिटिंग पोस्चर को कंट्रोल करते हैं। देन आता है लेस्टिमस, जो डॉर्सी होते हैं जो हेल्प हेल्प करेंगे हमारी क्लाइंबिंग के लिए, पुलिंग के लिए। कोई भी एक्टिविटीज होती है ना ऐसी पुलिंग वाली या क्लाइंबिंग वाली, जब हम पुल अप्स लगा रहे हैं तो बैक मसल हमारा हमारा इन्वॉल्व हो रहा है ना शोल्डर्स के साथ। हाँ जी, हाँ जी सर। जब जो हम हमारी रिब्स है उसके नीचे की साइड जाएंगे, बिल्कुल कोर की साइड जाएंगे ना, जो मसल हम टच करेंगे दोनों साइड, वो होते हैं ये, ठीक है। जो रिब्स है, रिब्स के नीचे सर, रिब्स आ गई, अभी जैसे रिब्स आ गई हमारी चेस्ट की साइड, जो उसके रिब्स की, डायाफ्राम होता है उसके नीचे, है ना? उसके नीचे तो अब्डोमिनल मसल होते हैं ना, रिब्स के नीचे आ गए अब्डोमिनल मसल आ गए, ठीक है। ठीक है सर। उसकी बैक साइड जब हम बैक की साइड लेके चलेंगे तो वो होते हैं ये, ठीक है सर। ठीक है। ठीक। देन हमारा फोर्थ पे जो मसल आएगा वो आर्म मसल आएगा। आर्म ठीक है। में हमारे बाइसेप्स आएंगे जो बेंड करते हैं, हमारी एल्बो को बेंड करेंगे। पुशिंग वाली एक्टिविटीज हैं जो, वहां पे उसकी इन्वॉल्वमेंट होगी, शोल्डर जो बाइसेप्स के मसल है वो, ठीक है, हमें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। देन आर्म्स में ट्राइसेप भी होते हैं। हाँ जी सर, ट्राइसेप वो स्ट्रेच करेंगे, स्ट्रेंथनिंग के लिए होते हैं, एल्बो को स्ट्रेच करने के लिए, या स्ट्रेंथनिंग कोई ऐसी एक्टिविटी है यूज करेंगे, वो पुशिंग एक्टिविटीज में ज्यादातर वो इन्वॉल्व होंगे। सेम एज इट इज, जैसे बाइसेप और ऐसे पुशिंग वाली एक्टिविटीज में ट्राइसेप भी वही वर्क करेंगे, ठीक है, क्योंकि सेम मसल होता है, फ्रंट और बैक का ही है। ठीक है सर। देन फोर आर्म एंड हैंड मसल्स आएंगे हमारी। ये मैंने पहले भी बताया हुआ है फाइन मोटर्स में। वहाँ पे हमने जो हैंड की प्रॉपर जो ग्रिपिंग की, ठीक है, फाइन मोटर्स की पूरी एनाटमी करी थी, उसमें मैंने सभी मसल पहले बताए हुए हैं, फोर आर्म्स के हैंड के जो आ जाते हैं, वो हमें हेल्प करेंगे ग्रिप करने के लिए, स्ट्रेंथ, पेंसिल कंट्रोल होगा, मैनिपुलेशंस होंगी ऑब्जेक्ट्स की, सेल्फ केयर स्किल्स आएंगी, ठीक है। देन सिक्स्थ पे आता है हमारा कोर मसल। कोर मसल जो होता है स्पोर्टिव रोल होता है उसका। पहले तो आएगा डीप कोर मसल्स आएंगे, उसमें ट्रांसवर्स अब्डोमेंस आ जाएंगे, मल्टी फिट्स आएंगे, जो पेल्विस फ्लोर आएगा हमारा वो आ जाएगा, ठीक है। देन सुपरफिशियल कोर मसल्स में रेक्टस एब्डोमिनस आ जाएंगे, ओब्लिकस आ जाएंगे, रेक्टर जो स्पाइन होगा वो आएंगे, ठीक है। ये हमें प्रोवाइड करेंगे स्टेबल बेस, अपर बॉडी का जो स्टेबल बेस है वो प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि बेस तो ये हो गया ना, हमारा कोर आ गया, यहाँ से हमारी अपर बॉडी स्टार्ट होती है, ठीक है, तो बेस है ये। अभी इसकी अपर बॉडी की इम्पोर्टेंस क्या है ऑक्यूपेशनल थेरेपी में। ये इम्पोर्टेंस फर्स्ट है, हमारा जो पोस्चरल कंट्रोल है उसको स्टेबल करती है, मेंटेन करते हैं हमारा जो अपराइट सिटिंग पोजीशन है, ठीक है।
पोस्चरल कंट्रोल में आ गया। अभी मैंने पहले एक बताया था ना कि प्रॉक्सिमल स्टेबिलिटी, अभी नेक्स्ट ये आ गया प्रॉक्सिमल स्टेबिलिटी। प्रॉक्सिमल स्टेबिलिटी होती है शोल्डर एंड जो ट्रंक बेस्ड होते हैं ना, वो हमारे हैंड की मूवमेंट्स को कंट्रोल करते हैं। शोल्डर से लेके जो आर्म की सभी मूवमेंट है ना, छोटी से छोटी, लाइक हम पेंसिल राइट कर रहे हैं, स्केच कर रहे हैं, वो सभी कंट्रोल हमारा शोल्डर प्रोवाइड करता है, वो बेस होता है। तो वो होती है हमारी प्रॉक्सिमल स्टेबिलिटी। देन बायलेटरल कोऑर्डिनेशंस आ गई। बायलेटरल कोऑर्डिनेशंस आपको पता होगा, बायलेटरल कोऑर्डिनेशंस क्या होता है, लेफ्ट एंड राइट साइड का बॉडी का, ठीक है, टुगेदरली स्मूथली इफेक्टिवली सिंगल टास्क को परफॉर्म करना, वो होता है बायलेटरल कोऑर्डिनेशंस। नेक्स्ट आ गया हमारा फाइन मोटर स्किल्स। फाइन मोटर स्किल्स को ये सपोर्ट करेंगे, हैंड राइटिंग को, कटिंग करनी है, कोई मैनिपुलेशन टास्क टास्क करने हैं, एक्टिविटीज ऑफ डेली लाइफ, एरियल्स वाले टास्क करने हैं, लाइक ड्रेसिंग, फीडिंग, ग्रूमिंग, बाथिंग करनी है, ठीक है। देन अगर हम डेवलपमेंट जो डेवलपमेंट प्रोग्रेशन जो होता है ना, प्रोग्रेस वो कैसे होता है। फर्स्ट आता है जो बच्चा जब इन्फेंट स्टेज में होता है, बच्चा बहुत छोटा होता है, ठीक है, वो टमी टाइम कर रहा है, टमी टाइम प्ले कर रहा है, तो इट मीन्स उसकी डेवलपमेंट हो रही है अपर बॉडी की। हेड कंट्रोल वो कर रहा है, बेली पे लेटा हुआ है, ठीक है, तो वो टमी पे लेटा हुआ है, हेड कंट्रोल उसका बेटर है, स्टेबल हेड कंट्रोल है। इट मीन्स उसका जो है अपर बॉडी की डेवलपमेंट हो रही है। वो पुश कर रहा है वन आर्म, अप अप लेके जा रहा है, ठीक है, वन बाय वन बोथ आर्म्स को, जहाँ वन बाय वन सिंगल कोई ऑब्जेक्ट होल्ड कर रहा है, आप उसको कोई सामने से कोई चीज दे रहे हो तो, ठीक है, वो जब बच्चा इन्फेंट स्टेज में होता है तब उसकी डेवलपमेंट होती है। नेक्स्ट बच्चा आता है जो टॉडलर स्टेज में आता है। अभी टॉडलर बच्चा क्रॉलिंग करेगा, अगर बच्चा क्रॉलिंग बेटर कर रहा है तो उसका इट मीन्स उसकी डेवलपमेंट हो रही है अपर बॉडी की। क्लाइंबिंग कर रहा है, पुश कर रहा है, पुल अपने आप को पुल कर रहा है स्टैंड के लिए, ठीक है, खड़े हो रहा है, ट्राई कर रहा है। ये आ गया हमारा टॉडलर स्टेज। नेक्स्ट आता है प्री स्कूलिंग स्टेज में कैसे डेवलपमेंट होती है। जब बच्चा मॉन्की बार्स होगी, जंप करेगा ऐसे, ठीक है, बॉल प्ले करेगा, राइड राइड करेगा, ट्राई साइकिल साइकिल ट्राई करेगा, बॉल के साथ प्ले करेगा, तब उसकी डेवलपमेंट्स होंगी उस स्टेज में। देन स्कूल एज में कैसे होगी, जब बच्चा पार्टिसिपेशन करेगा स्पोर्ट्स में, स्पोर्ट्स कोई प्ले करेगा, हैंड राइटिंग एंडोरेंस इंक्रीज होगी वहाँ पे, जब बच्चा प्री एकेडमिक में परफॉर्म कर रहा है, प्लेग्राउंड एक्टिविटीज प्ले करेगा ज़्यादा से ज़्यादा, तो उसकी डेवलपमेंट होगी, ठीक है। अभी साइन क्या होते हैं, पुअर जो अपर बॉडी स्ट्रेंथ के होंगे, उसका जो पोस्चरल साइंस है, वो स्लशिंग होगी, स्लश करेगा वाइल सिटिंग, अगर बच्चा बैठ रहा है तो वो उसकी जो, नहीं तो विगल करेगा, ठीक है, लीन कर जाएगा डेस्क के ऊपर, रेस्ट करेगा अपना हेड एंड जो हैंड्स होते हैं, ज्यादा उसको रेस्ट चाहिए, वो टायर्ड महसूस करेगा। फंक्शनल साइंस में क्या आएगा, फंक्शनल साइंस में उसकी डिफिकल्टी होगी, क्लाइंबिंग को लेके डिफिकल्टीज होंगी, वीक बॉल अगर बच्चा थ्रो कर रहा है, वीक बॉल थ्रोइंग में क्या आ गया, इसमें बायलेटरल कोऑर्डिनेशंस आ गया, ठीक है, अगर बॉल थ्रो करना है, फंक्शनल बायलेटरल फंक्शंस में आ गया ना बायलेटरल कोऑर्डिनेशन, वो वीक हो जाएंगी। उसकी जो ट्रबल होगा, जो उसको कैरी करने के, कोई भी ऑब्जेक्ट उसको कैरी करने में दिक्कत आएगी, लाइक कैरी, अगर कोई नीचे चीज पड़ी है, कोई हैवी ऑब्जेक्ट पड़ा है, उसको उठाना है, फॉर एग्जांपल टायर है, उसको उठाना है, तो ठीक है, हमारी जो कोर है, कोर की स्ट्रेंथ चाहिए ना हमें, वहाँ पे स्टेबिलिटी चाहिए, अगर हमारी वहाँ पे स्टेबिलिटी, बैक की स्टेबिलिटी अच्छी है, शोल्डर्स की अच्छी है, देन हम उसको पिक करेंगे कोई हैवी हैवी ऑब्जेक्ट को, ठीक है, उठाकर ऊपर रखेंगे, तो उस पे कैरी करने में, जहाँ लिफ्ट करने में बच्चे को प्रॉब्लम आएगी। फाइन मोटर्स के साइन क्या होंगे, फाइन मोटर में बच्चे का जो पेंसिल कंट्रोल है वो बहुत अच्छा नहीं होगा, पुअर होगा, बच्चा टायर्ड फील करेगा ज्यादातर ड्यूरिंग द राइटिंग टास्क होंगे, जो उसकी हैंड स्ट्रेंथ है वो रिड्यूस्ड हो जाएगी, ठीक है। अभी नेक्स्ट साइन आते हैं पुअर बॉडी इंड्योरेंस के। ये से हमारी जो उसकी स्ट्रेंथ वीक के आते हैं, ठीक है, पुअर उसकी स्ट्रेंथ होगी अपर बॉडी की। नेक्स्ट आएंगे उसकी जो इंड्योरेंस है अपर बॉडी की, उसके साइंस क्या होंगे, बच्चा जो करेगा वो टायर्ड होगा क्विकली ड्यूरिंग एक्टिविटीज के, ज्यादा लॉन्ग टाइम के लिए परफॉर्म नहीं करेगा, ठीक है, फ्रीक्वेंटली वो क्या ब्रेक्स को देखेगा, सीख करेगा कि मुझे ब्रेक्स चाहिए, आई नीड रेस्ट, ठीक है, देन वो स्टॉप कर जाएगा विदाउट कंप्लीटिंग द टास्क, बिफोर कंप्लीटिंग या टास्क वो स्टॉप कर जाएगा। देन वो उसकी जो अटेंशन है वो डिक्रीज हो जाएगा। पहले तो उसका अटेंशन है, जब थोड़ा टाइम, 1 मिनट हो गया सिंगल एक्टिविटी को परफॉर्म करते हुए, उसके जो ADHD साइंस ने वो शो करेगा बच्चा, ठीक है,
पोस्चरल लूज होगा उसका जो शॉर्ट टाइम के लिए। अगर हम राइटिंग टास्क उसको करवा रहे हैं, बच्चा लॉन्ग टाइम के लिए राइटिंग टास्क नहीं करेगा, वो इंडोरेंस होगी अपर बॉडी की, ठीक है। अभी असेसमेंट, ओटी में असेसमेंट्स कैसी होती है? पहले तो ऑब्जर्वेशंस होती है। ऑब्जर्व में क्या होगा? वेट बेरिंग एबिलिटीज होंगी। अगर हम ओटी में लेके चल रहे हैं तो वेट बेरिंग एबिलिटीज चेक करेंगे, व्हील वैरो पोजीशंस, प्लैंक पोजीशंस उसकी चेक कर लेंगे, ठीक है। शोल्डर स्टेबिलिटी के लिए ये सेम टारगेट भी हो सकते हैं। टारगेट भी कैसे पिक करने हैं? शोल्डर की स्टेबिलिटी के लिए क्रॉलिंग करवाएंगे हम। उसकी जो प्रोन एक्टिविटीज है वो सभी करवा लेंगे। प्रोन एक्टिविटीज लाइक टीएलआर एक्टिविटीज होगी ना, सभी टीएलआर रिफ्लेक्स की, वो प्रोन एक्टिविटीज होंगी, वो करवा लेंगे। इंड्योरेंस के लिए क्या कराएंगे? टाइम जो मेंटेनिंग उसके पोस्चर टाइम टाइम देंगे। अगर बच्चा स्टिल पोस्चर कंट्रोल सिटिंग क्रॉस लेग सिटिंग कर रहा है, उसको आई मास्क लगा है, उसको टाइम देंगे भी इतने तक काउंट करो, ठीक है। उसको पार्टिसिपेशन करेंगे ड्यूरिंग द टाइम वाली एक्टिविटीज लगा के उसको। देन फंक्शनल परफॉर्मेंस में क्या होगा? उसकी राइटिंग जो एंड्योरेंस वो इंक्रीज होगी, कैरिंग करना कोई भी ऑब्जेक्ट वो इन्हांस होगी, ठीक है। स्टेबिलिटीज इन्हांस होगी। प्लेग्राउंड जो पार्टिसिपेशंस ने वो इन्हांस होगी, वो इंक्रीज होगी, उसका इंटरेस्ट इंक्रीज होगा। देन एक्टिविटीज क्या होगी? अगर हम स्ट्रेंथ बढ़ानी है अपर बॉडी की, इस पे हम एनिमल वॉक्स आ गई, एनिमल वॉक्स लाइक बियर वॉक। उसका टारगेट क्या होगा बियर वॉक का? उसका टारगेट होगा हमारे शोल्डर्स पे, आर्म्स पे और कोर पे, वो इन्हांस होंगे, इंप्रूव होंगे, ठीक है, बियर वॉक से। क्रैब वॉक से क्या होगा? उसमें जो हमारे ट्राइसेप्स हैं, क्रैब वॉक में ट्राइसेप्स, शोल्डर एंड कोर स्ट्रेंथ वो इन्हांस होगी। इस पे ट्राइसेप पे जोर पड़ेगा, ठीक है, क्रैब वॉक में। व्हील बैरो वॉकिंग में जो उस पे बच्चे के शोल्डर स्ट्रेंथ इनहांस होगी, ट्रंक कंट्रोल एंड जो इंडोरेंस है वो इम्प्रूव होगा। देन आती है हमारी पुशिंग वाली एक्टिविटीज, पुशअप्स, वॉल पुशअप्स आ गए, फ्लोर पुशअप्स, थेरेपी बॉल पुश करना, मूव करना हैवी ऑब्जेक्ट्स को। उसके बेनिफिट्स हैं जो शोल्डर की स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करेगा, मसल स्ट्रेच एंड स्ट्रेंथ को इन्हांस करेगा। प्रोप्रियोसेप्टिव जो सेंसरी होती है ना, वो इनपुट अच्छी होंगी वॉल पुशअप्स के साथ। प्रोप्रियोसेप्शन आपको पता होगा, प्रोप्रियोसेप्शन क्या होता है? बॉडी अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस ऑफ द बॉडी, ठीक है, वो होता है प्रोप्रियोसेप्शन। पुल वाली एक्टिविटीज आएंगी, टग ऑफ वॉर हो गया, रोप पुलिंग आ गया, रेजिस्टेंस बैंड को पुल करना है। उस पे जो बेनिफिट है वो हमारी बैक स्ट्रेंथ को एनहांस करेगा, बैक के मसल होते हैं जो, ठीक है, आर्म स्ट्रेंथ होगी, बायलेटरल कोऑर्डिनेशंस आ गई उसमें। क्लाइंबिंग वाली एक्टिविटीज आती है, क्लाइंबिंग वाली एक्टिविटीज में रोप क्लाइंबिंग आ गई, जहाँ कोई हमारा प्लेग्राउंड स्ट्रक्चर्ड कोई क्लाइम करना है, ठीक है। उसके बेनिफिट है जो ग्रिपिंग है, हमारी ग्रिपिंग एनहांस होगी, हमने रोप को ग्रिप किया है वो ग्रिपिंग एनहांस होती है वहाँ पे, इंडोरेंस आएगी, जो शोल्डर की स्ट्रेंथ है वो भी इम्प्रूव होगी। अभी एक्टिविटीज हैं इंडोरेंस के लिए, अपर बॉडी के इंडोरेंस के लिए क्या क्या एक्टिविटीज है, ठीक है। उसके लिए फर्स्ट तो आएगा प्लैंक पोजीशंस, होल्ड करना है प्लैंक। प्लैंक पोजीशन, प्लैंक डिफिकल्ट होता है, अगर बच्चा प्लैंक नहीं कर रहा तो पुशअप पोजीशन होगी ना, वहां पे उस पे भी होल्ड करवा सकते हैं, स्टार्ट वहां से ले सकते हैं, ठीक है। साइड प्लैंक्स आ गए, इंप्रूव करेगा ये हमारे शोल्डर की इंडोरेंस को। देन कैट काउ पोज आ गया, कैट काउ पोज तो आपको पता ही होगा, कैट काउ पोज हम यूज करते हैं कई रिफ्लेक्स चेक करने के लिए भी, वो स्टेबिलिटी एंड एंडोरेंस को इम्प्रूव करेगा। देन प्रोन एक्सटेंशन एक्टिविटीज आ गई, बच्चे को लाई डाउन ऑन द स्टमक करवा के, ठीक है, लाई ऑन स्टमी, कलरिंग करवानी है, पजल वाली सॉल्व करवानी है, बीड्स वाली कोई करवानी है, ब्लॉक्स वाली करवानी है, बुक करवानी है जी, ठीक है, प्रोन पोजीशन में ऐसे करवाना है। देन इसके बेनिफिट्स होंगे, नेक, उसकी नेक की स्ट्रेंथ enhance होगी, पोस्चरल कंट्रोल होगा, शोल्डर की इंडोरेंस इंक्रीज होगी। स्कूटर एक्टिविटीज आ गई, उसमें जो बच्चे के शोल्डर स्टेबिलिटी, मोटर प्लानिंग एंड जो आर्म इंडोरेंस है वो इनका इन्हांस होगी। नेक्स्ट आता है हमारे जो सेंसरी इंटीग्रेशन कनेक्शंस क्या हैं, सेंसरी का क्या क्या रोल होता है इसमें। हैवी वर्क एक्टिविटी से इंप्रूव करती है हमारी जो प्रोप्रियोसेप्शन प्रोसेसिंग को, क्योंकि प्रोप्रियोसेप्शन सेंसरी क्या होती है? बॉडी अवेयरनेस होती है। बॉडी अवेयरनेस किसकी होगी? हमारे जॉइंट्स की, मसल्स की, जो हमारे छोटे छोटे जी का बॉडी पार्ट्स हैं उनकी होगी। तो बॉडी अवेयरनेस इंप्रूव करेगी हमारी, अंडरस्टैंडिंग बॉडी पोजीशंस को, अटेंशन एंड रेगुलेशन इनहांस हो गए हमारे, बच्चा काम होगा, ऑर्गेनाइज्ड वे में आएगा। पर्टिकुलरली ये क्या होता है, बच्चे का जो डायग्नोस होता है एएसडी और एडीएचडी एंड जो सेंसरी के रिगार्डिंग बच्चे के इशू है ना, उस उन बच्चों में
प्रॉब्लम्स होंगी अपर बॉडी स्ट्रेंथ की और अपर बॉडी जेडी है इंडोरेंस की। ठीक है, अभी लास्ट लास्ट टॉपिक है बस, फंक्शनल आउटकम्स क्या होंगी बेटर अगर ये हमारी अपर बॉडी स्ट्रेंथ और इंडोरेंस अच्छी है तो फंक्शनल आउटकम्स क्या होगी, बेटर उसका पोस्चर होगा, इंप्रूव होगी इसकी हैंड राइटिंग इंडोरेंस, फाइन मोटर उसके जो है इनहांस्ड एंड जो कंट्रोल्ड वे में होंगे। ठीक है, इंक्रीज करेगा हमारी शोल्डर स्टेबिलिटी को हम प्रॉक्सिमल स्टेबिलिटी भी बोलते हैं, बेटर बायलेटरल कोऑर्डिनेशंस होंगी, इंडिपेंडेंस होएगा, वो सेल्फ केयर में अपनी जो सेल्फ केयर है उसमें इंडिपेंडेंट हो जाएगा, इंप्रूव करेगी उसकी जो स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशंस ने, देन उसका जो कॉन्फिडेंस रहेगा, डेली लाइफ एक्टिविटीज का कॉन्फिडेंस है ना वो इनहांस हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा टॉपिक था आज का अपर बॉडी का। अपर बॉडी में पहले तो हमने किया उसका जो एनाटॉमी था वो किया है भी उसमें कौन कौन से मसल्स आते हैं। ठीक है, देन मैंने करवाया है कि उसके जो है अभी कौन कौन से एस्पेक्ट है किस पे वो टारगेट करता है। ठीक है, ये था इंडोरेंस से क्या, देन एक्टिविटीज आ गई अपर बॉडी की स्ट्रेंथ के लिए, इंडोरेंस के लिए। ठीक है, क्लियर है, ठीक है कोई डाउट तो नहीं है, कोई दोबारा सर। एक पूछना होगा। इसकी पीडीएफ वगैरह कुछ मिल जाती है सर पढ़ने के लिए? पीडीएफ सर, पीडीएफ मैं ट्राई कर लूंगा मतलब सर जो भी कि अगर, आपने मसल्स के वो नाम वगैरह दिए है ना कि अभी तो सुन लिए, बाद जी में जी याद जी, नहीं रहेंगे मेमोराइज के लिए ना, हाँ मतलब हाँ ये तो रिवीजन है, के लिए कि ये चीज हो जाए। कोई नहीं, एक बार ना मैं पीडीएफ ना ऐसे ना ट्राई कर लूंगा, अगर प्रिंट आउट निकाल देंगे या मैं दूसरा है ना हो सके तो मेरे से। जी सर, वो हेल्प हो जाएगी फिर। हाँ जी हाँ जी, पता है क्या है, हमें अपर बॉडी का तो चलो पता है, हम अपर बॉडी के हमें अगर हम डिटेल्ड में एनाटॉमी को लेके चलेंगे ना कि ये मसल इस एक्टिविटीज का इस पे जोर पड़ रहा है, इस मसल को स्ट्रेच हो रहा है, ठीक है, तो वो इजी हो जाता है अगर आपको ये नॉलेज होगी कि कौन कौन से मसल्स आते हैं अपर बॉडी में। हाँ जी हाँ जी सर। ठीक है, इवन इंस्टेड ऑफ जो हम टारगेट हिट करते हैं, अगर बच्चे का पोस्चर कंट्रोल नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम उसकी स्पाइन को नॉर्मली क्या करते हैं, हम उसको स्पाइन का देखते हैं कि इसकी स्पाइन नहीं अच्छी है तभी इसका ये है। ठीक है, अगर हमें ये सब पता होगा कि उसके ये मसल्स भी अपर बॉडी में आते हैं, ये स्टेबल हमें सपोर्ट करेंगे उसकी पोजीशन को, कंट्रोल को, पोस्चर को, तो हम इस पे भी टारगेट करेंगे, इसको भी इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, चलो ठीक है ठीक है, कल को हमारा टॉपिक होगा जो हम लोअर लिम्ब की स्ट्रेंथ कर जहाँ कोऑर्डिनेशन वो टॉपिक होगा। ठीक है, अपर बॉडी का तो हमारा हो गया, कल को होगा हमारा लोअर लिम्ब का। आपने पहले पहले नहीं क्लास कोई ज्वाइन की? नहीं सर, पहले मैंने नहीं की थी, पहले बस, किरण मैम ने की थी। ओके, आपने पहले ज्वाइन की होती ना, पहले रिफ्लेक्स सभी मैंने क्लियर कर दिए हैं, सेंसरी सभी 1 बाय 1 हुई है हमारी, फाइन मोटर्स के भी टॉपिक कवर हुए हैं सभी। तो अभी ये कोई ग्रॉस मोटर के भी, इवन ये हमारी थर्ड क्लास थी ग्रॉस मोटर की, उस पर भी 2 टॉपिक ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। चलो कोई नहीं, वो तो हाँ ट्रेनिंग रिकॉर्ड हुई है, आप वो रिकॉर्डिंग देख लियो। ठीक है, ठीक है। ठीक है, चलो ठीक है, ओवर ए क्लास लगा लो सेशन। ओके सर, थैंक यू। ओके ओके सर।